सज्जनों, राधे राधे। सभी आस्था पर जुड़ने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति, भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है कि राजा दक्ष प्रजापति हुए। अपने राज्यकाल में उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया, यज्ञ करवाया। सभी देवताओं को, गंधर्व को, किन्नरों को, देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को निमंत्रण भेजा और ब्रह्मा विष्णु महेश को निमंत्रण नहीं भेजा, न्योता नहीं दिया। सभी अपने अपने विमान पर चढ़ करके आकाश मार्ग से जा रहे थे। माता सती जी ने देखा, भगवान शिव से पूछा कि सभी देवता अपने अपने पत्नी सहित जा रहे हैं। तो भगवान शिव जी जानते थे, भगवान शिव जी जान भी गए और बताया कि आपके पिता के यहाँ यह यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है, सबको निमंत्रण दिया है, हमको छोड़ दिया है। तो सती जी ने जिद किया कि हमको भी जाना है, पिता के घर में कोई भी उत्सव हो और बेटी न जाए, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान शिव जी मना किया, मना करने पर माता जी ने नहीं माना। तो भगवान शिव जी ने नंदी जी को बोला कि जाइए, सती जी को छोड़ आइए। पर उन्होंने जाते समय यही कहा है कि जहाँ पर न्योता न हो वहाँ जाने से सम्मान नहीं मिलता है, वहाँ दुख ही उठाना पड़ता है लास्ट में। ये वही कहानी है, मानस ग्रंथ की कहानी है। सज्जनों, वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फेसबुक में देखते हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और हमारा यूट्यूब चैनल जय माता दी 121 मेरा चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की वीडियो देखने को आपको मिल सके और मिलती रहे। चलिए चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए मानस की तरफ। सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणपति जी महाराज की स्तुति वंदना कर लेना चाहिए। आइए सब लोग हर्ष और आनंद के साथ भगवान गणेश की स्तुति वंदना करते हैं, फिर मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभुआय सुहोय, तो मैं जाऊं कृपायतनो सादर देखन सोय। सज्जनों, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। भगवान शिव जी कहते हैं कि कहे हुनी का मोरे हो मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयरो तुमहु बिसराई। सज्जनों, शिव जी ने कहा तुमने बात तो अच्छी कही है, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया है। कि ब्रह्म सभा हम
सन दुख माना, तेहि ते आजाहू करही अपमाना। जो बिनु बोली जाहु भवानी, राहई नसीलो स्नेहो न कानी। सज्जनों, एक बार की बात है, ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे। उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान सम्मान और मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। सज्जनों, यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। कि भांति अनेक शंभु सामुझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा। कह प्रभु जाहु जो बिना ही बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। सज्जनों, शिव जी ने भली भांत बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कही देखा हर जतन बहु, रहाई न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरार। सज्जनों, शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया, भेज दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सज्जनों, भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत आदर सत्कार नहीं किया। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत सी मुस्कुराती हुई मिली। कि दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती है बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखन तब जागा, काता हूं न दीखो शंभु कार भागा। सज्जनों, दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग
जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं भी शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। यानी सारे देवताओं, ऋषि मुनि, गंधर्वों के लिए आसन लगे थे, पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई आसन नहीं था। यानी भगवान ब्रह्मा विष्णु का आसन क्या होता है? कलश प्रतिष्ठित किया जाता है, कलश रखा जाता है पूजा में। उस यज्ञ में कलश ही नहीं था। इसलिए कहते हैं मूल भाग में ब्रह्मा का, बीच में विष्णु भगवान का और कंठ में रुद्र भगवान शिव जी का उसमें वास रहता है। इसलिए उस यज्ञ में कलश ही नहीं रखा गया था। तो माता सती जान गई कि इतना बड़ा बैर की पूजा भी नहीं किया, कलश ही नहीं रखा गया, उनका आसन ही नहीं, तो माता सती जान गई। सज्जनों, आज की कहानी यहीं तक। कहानी विराम से पूर्व भगवान के नाम की संकीर्तन की अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।